आज जो है पाकिस्तान के सेना के बेस कैंप पर आतंकवादी नए जिहादी आतंकवादी जो पैदा लेते हैं, उन्होंने 23 सेना के 23 जवानों की हत्या कर दी। उतने से ये आतंकवादी भी मारे गए। ये पाकिस्तान को बधाई के पात्र हैं। पाकिस्तान बधाई के पात्र हैं। उन्हें अपनी जनता का सेवा का ध्यान नहीं रहता है। आटा क्या भाव है, चावल क्या भाव है, पेट्रोल और डीजल तो आग लग रहा है, उसको सामान्य आदमी छूता भी नहीं है। आटा के लिए तो हाहाकार मचता है। चीनी चावल आम आदमी गरीबी से, अगर पूरे विश्व में किसी देश का सर्वेक्षण किया जाए आर्थिक स्थिति में, तो पाकिस्तान सबसे 1 नंबर पर आता होगा। पाकिस्तान 1 नंबर पर आएगा। लेकिन भारत में आतंकवादी भेजो, और इतना ही आतंकवादी भेजो ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को पैसा दो, युवाओं को बर्बाद कर दो, उसको पैसा दो, उसे पत्थर फेंकवाओ और वहाँ पर अशांति कायम करो। और उसके बीच में चीन कह देगा क्या? आज भी चीन का बयान आया, भारत और पाक को आपस में मिल बैठ करके समझौता करना चाहिए। चीन तो जाकर के पंचायती भी किया, अमेरिका को भी जाके सुनाया कि ताइवान हमारा देश का हिस्सा है, तो जाके ले न लीजिए। आपका चीन का तो इतना बड़ा सैन्य क्षमता है जो पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन PLA को नहीं हिला सकता है। तो ताइवान को ले लीजिए न। चाइना को चाहिए कि ताइवान को मिला ले, ताइवान को मिला लीजिए, सेनकाकू द्वीप को मिला लीजिए, दक्षिण सागर में फिलीपींस को मिटा दीजिए, क्योंकि हमको तो क्षमता है नहीं। भारत ने वह काम कर दिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शताब्दी में और आगे आने वाली शताब्दी में, जब तक दुनिया में चाइना रहेगा एक देश के रूप में, कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। क्योंकि डोकलाम, गलवान और तवांग में हमने उनको इस प्रकार से धोया जो पूरे विश्व ने देख लिया, जो भारत की सैन्य क्षमता क्या है और किस मुंह से किस परिस्थिति में बोलते हैं। जो भारत को जम्मू कश्मीर आप मिल बैठ कर के पाकिस्तान और भारत वार्ता करें। यही चाइना के फेर में आज पाकिस्तान बर्बाद है। इसी चाइना के फेर में उस पाकिस्तान को होता है कि चीन हमारा हमदर्दी है, चीन हमारा हितैषी है। चीन किसी का भी सगा नहीं हुआ है, चीन किसी का भी सगा नहीं हुआ। आज पाकिस्तान में 168 करोड़ रुपया पाकिस्तान ने भेजा है भारत में, जो जिहादी के गैंग में, आतंकवादियों को भारत के मुसलमान भाइयों के अकाउंट में, बहुत सारे लोगों के पास में, जो आप आतंकवाद को फैलाइए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है पाकिस्तान से। आज के अखबार में दिया है, और वह पैसा फंडिंग होता है आतंकवाद के लिए, और आपके सैन्य बेस पर आतंकवादी हमले करते हैं तो कहाँ जाता है आपका? वह हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू देवी देवताओं में एक है दुर्गा माता, एक है काली माता। तो जब रक्त बीज जो था, रक्त बीज, वह रक्त जो महिषासुर था और बहुत सारे धूम था, बहुत सारे जो शक्ति के नेतृत्व को कबूल नहीं करता था, जो सनातन धर्म का विरोध करता था,
वह सभी मिल कर के दुर्गा जी पर हमला किया, काली जी माता पर हमला किया। तो वह एक को मारते थे तो 5 पैदा हो जाता था। वह रक्त बीज था, रक्त से ही प्रभावित वह जन्म ले लेता था, खून धरती पर गिरता था, उसी से पैदा हो जाता। आज उसी रक्त बीज का जैसा दूसरा पाकिस्तान में आतंकवादी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों आतंकवादी संगठन है जो आपस में सेना के बेस कैंप पर, वह इसीलिए पाकिस्तान में पैदा ले रहा है क्योंकि आप जनता को अगर काम नहीं देंगे, युवाओं को आप काम नहीं देंगे तो वह युवा बैठा नहीं रहेगा। उसे उसका भरण पोषण, उसका मेंटेनेंस, उसे रोजगार देना पड़ेगा। और वहाँ पर पाकिस्तान में रोजगार के नाम पर आतंकवादी है, आतंकवाद पैदा को हथियार दे दो, पैसा दे दो, और उसमें भी 100 युवा अगर आए उसमें 5 को दे देगा और 95 को छोड़ देगा। वह 95 जो है अपना इंतजाम करता है तो वही एक दूसरे को मारते हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया चैनल कहता है कि नहीं, भारत का आतंकवादी, भारत सरकार द्वारा भेजा गया है आतंकवादी जो बिना छाया का, बिना सर का हमारे देश के नागरिकों को मारा है। आतंकवादी जो भारत विरोधी आतंकवादी है, भारत विरोधी आतंकवादी हैं आपके देश में है, हमारे नज़दीक में जो आएगा अगर प्यार से आएगा उसे स्वागत किया जाएगा, और हथियार लेकर के आएगा उसे जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। आज पाकिस्तान में वह इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि आप तो आतंकवादी में भी बहाली कर दीजिए पूरे पाकिस्तान का, तो वह तो होता नहीं है। उसमें तो 5 का बहाली होता है और 95 में बैठा जाता है, फिर उसका जवानी घट जाता है, सत्ता बदलता है, तो वे आतंकवादी में नए नए संगठन में आते हैं और उस फिर अपना काम करते। पुराने आतंकवादी को अब बैठा दिया जाता है, हथियार तो उसके पास में है ही, तो वही लोग एक दूसरे को मारते हैं। और बीच बीच में अफ़गानिस्तान से भी उनका है, और पाकिस्तान में बहुत सारे, अब लश्कर-ए-तैयबा सब पुराना हो गया, हम नए नए आतंकवादी सब जिसमें युवा पैदा लेते हैं। वह पाकिस्तान के सैन्य शिविर पर हमला करते हैं, बेस पर, और ये बताते हैं जो कहने के लिए वह भारत का बदनाम करते हैं और जम्मू कश्मीर का राग अलापते हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपने आंतरिक सुरक्षा को देखना चाहिए, और जम्मू कश्मीर का राग अलापने से और आपके यहाँ आतंकवादी पैदा होगा। आप जो दुनिया से, कतर से, तुर्की से, इराक से, सीरिया से जो फंडिंग लेते हैं आतंकवादी को फैलाएंगे हम भारत में, वही में तो आप गए। हमास ने इजराइल पर हमला किया, आज कितने हमास के लोग मारे गए, गाजा पट्टी के कितने लोग मारे गए। यह आपका धंधा है, और धंधा जो है आतंकवाद को फैलाना पाकिस्तान का एक खेती है, जो उसी के तहत आज पाकिस्तान के विश्व के सभी देशों में, मुसलमान देशों में भी उनके नागरिकों को प्रतिबंधित किया जाता है। किसी भी देश में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप 2 ही काम करेंगे पाकिस्तान के नागरिक, या तो प्यार कर लेंगे, किसी महिला को भी फुसला लेंगे। भारत में मैं एक महिला को फुसला करके ले गया पाकिस्तान, पुनः उसे वापस भेज दिया, और किसी का जेब काट लेंगे, और नहीं तो उस देश में आतंकवाद पैदा कर देंगे। फ्रांस में किया ना, कितना नुकसान हुआ। तो आपको जो पाकिस्तान के नागरिकों को, चीन के नागरिकों को भारत में या किसी देश में आप रहने के लिए जगह देंगे, तो आतंकवाद जिस प्रकार से पाकिस्तान में फूल रहा है और उसके सैनिक बेस पर हमला हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से होता रहेगा। यह पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। आप नागरिकों को, युवाओं को रोजगार दें, उसके विकास के लिए सरकार सोचे, और भारत विरोधी गतिविधि में हम तो वो हैं, वो ताकत हैं
तो चीन को भी हम सीधा कर देते हैं। डोकलाम देखे थे न 72-73 दिनों तक, गलवान देखे न, सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए थे। और तवांग में तो हमने खदेड़ खदेड़ करके, अब वह समय चला गया। हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, हम युद्ध लड़ने के लिए जानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर युद्ध के लिए ललकारता है तो आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम ने लंका में जा कर के, जब भारत की संप्रभुता पर आँच आएगी, सीता जी का अपहरण किया था रावण ने, उसको घर को जला के राख कर दिया, बुलडोजर से घर को तोड़ दिया और रावण के पूरे खानदान को सर्वनाश कर दिया। तो वह काम 1.5 लाख वर्ष पहले से आ रहा है। और भारत 1962 से चीन का महत्वाकांक्षी बढ़ गया था, लेकिन 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था। उससे वह सीख नहीं ले रहा है और पाकिस्तान वही भारत में आतंकवाद भेजना उसके भूल ही नहीं है। उसको समझना पड़ेगा जो किसी भी परिस्थिति में भारत में आतंकवादी नहीं भेजे और अपनी आंतरिक सुरक्षा को देखें, युवाओं को रोजगार दे, आतंकवाद पैदा मत करें। अगर पाकिस्तान को अपना विकास चाहता है, वहाँ के अपने नागरिकों का सुरक्षा चाहता है, तो आतंकवादी सेना है, पुलिस है, उसको रखिए। आतंकवादियों को, अगर आतंकवादी को भारत में भेजने के लिए प्रयासरत हैं तो वह आतंकवादी भारत तो आएगा ही। भारत तो प्रत्येक दिन आता है, वह मारता भी है भारतीय को, लेकिन वह भी इक्के दुक्के बच के चले जाते हैं। नहीं तो जितने आएंगे उन सभी के सभी जहन्नुम में 72 के पास पहुंच जाएंगे। यह सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को और अपनी आंतरिक सुरक्षा को देखें और चीन के बहकावे में नहीं आवे और भारत विरोधी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले। इसीलिए पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा, जो आज आपका आतंकवादी आपका बेटा है, आपका परिवार है, आपकी जनता है, आपके देश का युवा है, जो होनहार है, उसको आप आतंकवादी आपने बनाया है। वही आपके सेना के शिविर कैंप पर हमला करता है, जिसमें 50 सभी तो पाकिस्तानी नागरिक हैं। वह सेना का भी जवान है, वह भी पाकिस्तानी नागरिक है, वह आतंकवादी भी पाकिस्तानी नागरिक है। यह सरकार के लिए चुनौती है और सरकार को सोचने के लिए विवश करता है। यह सोचना पड़ेगा आपको, जो किस प्रकार से आतंकवाद को मिटावे पाकिस्तान, यह सोचना पड़ेगा। सोचने से कुछ समस्या का समाधान होता है। यह पाकिस्तान के हुक्मरान को सोचना पड़ेगा। थैंक्स।